सिरसा में हुई बीजेपी की रैली में अमित शाह ने हरियाणा की जनता से लोकसभा की 10 की 10 सीटें जितवाने का आग्रह किया। तो वहीं 9 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी मजबूती, जन समर्थन और सांसदों के रिपोर्ट कार्ड का इन रैलियों के जरिए आकलन किया। अगर इन रैलियों में बीजेपी की परफॉर्मेंस की बात करें तो सिरसा और गुरुग्राम की रैली को छोड़कर बाकी जगह कम भीड़ नजर आई। कह सकते हैं कि यहाँ मौजूदा सांसद ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाए और ये भी कह सकते हैं कि रैलियों को लेकर बीजेपी हाईकमान फिर से लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतने को लेकर चिंता में है। अब लग रहा है कि बीजेपी हाईकमान अनुमान लगा चुका है कि अब हरियाणा में संगठन में कोई बदलाव नहीं किया गया तो साल 2024 के चुनाव में मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं और बीजेपी हाईकमान इस मसले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। बीच में हालांकि सीएम बदलने और प्रदेश अध्यक्ष बदलने की खबरें लगातार रही। अब सीएम मनोहर लाल की बात करें, ना तो वो वोट कैचर नेता के तौर पर खुद को साबित कर पाए और ना ही पहले से ज्यादा जन समर्थन जुटा पाए हैं। अब जनता के बीच में भी वो लगातार पहुंच रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वहां भी वे विरोध का सामना कर रहे हैं। अब रही बात कैबिनेट में फेरबदलने की, तो हाईकमान के लिए ये भी मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, जिनमें नए विधायक ज्यादा हैं। तो कैबिनेट में फेरबदल, सीएम बदलना और नए मंत्रियों के लिए बेहतरीन विकल्प बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है। अब सीएम मनोहर लाल के अलावा बात प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की करें तो ओम प्रकाश धनखड़ बेशक बेहद सक्रिय नजर आए हैं, लेकिन वो भी बीजेपी का जनाधार नहीं बढ़ा पाए हैं। वो लगातार 33 लाख बीजेपी के सदस्य होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन 7 रैलियों में तो 5000 से कम की भीड़ नजर आई है और इसी के साथ ओम प्रकाश धनखड़ का दावा फेल होते नजर आया। ये भी मान सकते हैं कि इस राज्य में ओपी धनखड़ जाट वोटरों को भी बीजेपी के साथ नहीं जोड़ पाए हैं। अब इसी बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक हुई मुलाकात में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर भी हरियाणा के सीएम से मंथन किया गया है। तो बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2-3 महीने में मुलाकात होती रहती है। आपको सुनाते हैं सीएम मनोहर लाल क्या बोले। एक तो मैंने समय से मांगा है, निमंत्रण दिया है, हरियाणा में कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम करें, उसके लिए कुछ शिलान्यास आदि के भी विषय है जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, जिसमें खास करके एक तो ये जो हमारा अरावली का सफारी पार्क है, इसका शिलान्यास बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में होंगे। वो अगर हमें समय मिल जाएगा तो उनके आगमन पर बड़ी रैली भी करेंगे, उसका शिलान्यास कराएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले का जो एम्स का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसकी सब फॉर्मेलिटी जमीन की हैंडओवर हम कर चुके हैं, तो उसका भी शिलान्यास का निमंत्रण मैंने उनको दिया है। एक ही समय में दोनों भी कराए जा सकते हैं, तो इस नाते से ये कार्यक्रम है। अभी हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते से जितनी भी हमारे पास योजनाएं आई थी केंद्र की ओर से, वो सब हमने संपन्न की हैं। उसकी भी जानकारी एक एक करके उन्होंने पूछी भी है, मैंने बताई भी है सब जगह की। और करंट जो अभी सिचुएशन बनी है, खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है, कई जगह पानी चढ़ गया है, कुछ जगह हमको लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज्यादा आया है, जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मोटे रूप से मैंने इनको दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है, हिमाचल तो काफी हुआ। हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति अभी मैं कह सकता हूँ। तो आपने सुना, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में बड़े कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया है। इसमें अरावली के सफारी पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया जाएगा। तो इसके साथ ही रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास के लिए भी प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है। तो इस मुलाकात को सियासी मुलाकात भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले जनता का मन, जनता की नब्ज कैसे पकड़ी जाए, इसके लिए भी कार्यक्रम लगातार तय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिलान्यास का न्योता दिया गया है। तो अब बीजेपी जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने के मूड में तो नजर नहीं आ रही है। अब बीजेपी के लिए अकेले चुनाव लड़ा जाना और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना ये भी चुनौती से कम नहीं है। और बीजेपी के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पार्टी के जो वरिष्ठ बागी नेता हैं उन्हें किस तरह से मनाया जाए। अब बागी नेताओं का जिक्र करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह लगातार बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन तोड़ने को लेकर लगातार राय मशवरे देते रहे हैं। अब बीजेपी कई सारी चिंताओं में घिरी है और इसी बीच सूबे के मुखिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मीटिंग को भी बेहद अहम माना जाए। आपका इस पूरी मीटिंग को लेकर और तमाम मसले को लेकर क्या कुछ सोचना है, राय रखिएगा। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।